देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। मैं देश प्रदेश खबर को उसकी लॉन्चिंग के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। मैं हूं बीएस गुलियानी। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस प्रभारी श्री हरीश रावत जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। बहुत धन्यवाद। और मुझे आपके चैनल से बातचीत करते हुए बड़ी खुशी है। जी हरीश जी, किसान आजकल रेलवे ट्रैक पे हैं, पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, तो किस तरह के साथ है और अल्टीमेट जीत जो है किसानों की होगी। हरीश जी, एक सवाल और। पंजाब में सर किसान जो हैं वो काफ़ी शिद्दत से मक्के की फसल पैदा कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी नहीं मिल रही। देखिए, देश भर में एमएसपी मक्के की जो है बहुत बिहार आदि में तो कई राज्यों में तो 400-500 रुपया क्विंटल लोगों को मक्के को बेचना पड़ रहा है और बड़ी बुरी स्थिति है। और इसका एक सेंट्रल सॉल्यूशन केंद्र सरकार को निकालना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पंजाब प्रभारी हरीश रावत अंबाला पहुंचे, जहां रावत ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। इस मौके अमेरिका में बिडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर रावत ने कहा, डेमोक्रेट्स का जितना भारत के लिए सुखद है, बिडेन ने सभी को साथ ले चलने की बात कही है। इससे पहले जो सत्ता में थे, उन्होंने कभी दूसरों को साथ ले चलने की बात नहीं कही। अमेरिका में डेमोक्रेट्स का जीतना भारत के लिए और दुनिया के लिए बड़ा शुभ है। और से जो बिडेन ने जो कहा है और कमला हैरिस जी ने जो कहा है कि हम अमेरिका को जोड़ेंगे तो सबको साथ लेकर के चलेंगे, वो एक ट्रेंड चेंज है। जो पहले ट्रंप की जीत के साथ या पुतिन की जीत के साथ स्टार्ट हुआ था, हार्डकोर लोग जो अपने बातों के साथ दूसरों को साथ ले चलने की बात नहीं कहते थे, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। और दुनिया के कई देशों में, जिनमें टर्की जैसे देश भी हैं, दूसरे देश भी हैं, इस तरीके के हार्ड लाइनर्स आए थे और भारत भी उनमें से एक है, जहां लोगों ने बांटने की बात कही, बांटने के आधार पर राजनीति की। मतलब शमशान और कब्रिस्तान यदि किसी राजनेता के मीनू में सम्मिलित हों और उसके आधार पर वोट मांगे तो समाज बढ़ता है। तो आज ट्रंप की हार के साथ बांटने वालों की हार प्रारंभ हो गई और मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति को भी इससे सबक लेने की आवश्यकता है। हमको जोड़ने वाले लोग चाहिए। इस मौके मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा, इस वक्त अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में आने के कारण डिमोनेटाइजेशन है। आज हमारी जीडीपी खतरे में है, बेरोजगारी हावी है। पिछले दिनों सरकार ने जो फैसले लिए उससे रोजगार में बढ़ावा नहीं मिला। सरकार ने कितना पैसा दिया वो मायने नहीं रखता। आज यह समस्या चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, चेंज के संकेत बिहार में दिख रहे हैं। इससे मोदी सरकार को सीख लें, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आज जो देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में आई है, उसकी शुरुआत डिमोनेटाइजेशन से हुई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय जो कुछ कहा था इस स्टेप के विषय में, आज वो 100% सही स्थिति हो रहा है। हमारी जीडीपी बड़ी चिंताजनक स्थिति में इस समय है। जीडीपी नकारात्मक है और नकारात्मक ही कम नहीं है,
-23.3%, अलार्मिंग। और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, और सरकार ने जो फैसले किए हैं पिछले दिनों, उन फैसलों से रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। आपने कितना रुपया दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उससे रोजगार सृजन में कितनी मदद मिल रही है। क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर जहां लोगों ने बड़े पैमाने पर जॉब लॉस इधर देखे हैं, तो उसके लिए ये एक चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि यदि अब भी मोदी जी के कार्यकाल का लंबा समय अभी है, यदि यहाँ से भी सरकार सुधरे और जिस तरीके से चेंज के संकेत बिहार से उठ रहे हैं, यदि वो चरितार्थ होते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है चरितार्थ होने जा रहे हैं, महागठबंधन वहाँ सरकार बनाने जा रहा है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो ये इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये एक चेतावनी है। और यहाँ से भी यदि जो हमने विपक्ष ने सुझाव दिया था कि हाउ यू कैन लोगों के कंजम्पशन लेवल को कैसे बढ़ा सकते, मार्केट को कैसे आप उसमें जोश पैदा कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कैसे आप इन्हांस कर सकते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जब मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, आदि आदि जो है। तो ये सब चीज़ें जो है आज हम कांग्रेस कहती रही है राहुल जी के नेतृत्व में, और हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। गलती स्वीकार करने में कहीं कोई वो नहीं है। पंजाब में मालगाड़ियों के न जाने पर हरीश रावत ने कहा, सरकार हरियाणा व पंजाब के किसानों को पनिश करने का काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन धरनों को रोका था, इसका फायदा केंद्र को उठाना चाहिए था। राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा न देने की बात पर हरीश रावत ने कहा, अमरिंदर सिंह स्थितियां बिगड़ने नहीं दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हाल बिगड़े। सरकार पंजाब को और हरियाणा को पनिश कर रही है, पनिश कर रहे हैं, और सारे तय ऐसे नहीं है बंदी कर रखे हैं, वो सिंबॉलिक विरोध है किसानों का, उसका हम सम्मान करते हैं, उनके अधिकार का। तो आप जो है जहाँ चला सकते हैं वहाँ तो चलाइए, और फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान कोई पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान के किसान हैं, आप उनसे बात करिए, अपने ट्रक खाली करवाइए, और हम भी उसमें आपकी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। हमारी अपील पर उन्होंने कुछ दिन डिफर किया, किसानों ने अमरिंदर सिंह जी के कोशिशों से कुछ दिन डिफर हुआ। केंद्र सरकार को चाहिए था उस मौके का फायदा उठा करके किसानों की जो आशंका है उसका समाधान निकाल देते। तो सर स्टेट गवर्नमेंट क्यों श्योरिटी नहीं दे पा रही, सिक्योरिटी नहीं दे पा रही कि पैसेंजर ट्रेन नहीं चल पाए, क्यों अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई? पंजाब जैसे राज्य के अंदर कन्फ्रंटेशन को क्या केंद्र सरकार आमंत्रित करना चाहती है? क्या इस तरीके की जो मंशा है वो देश के हित में है? मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बहुत बधाई देना चाहूँ, उन्होंने बड़े मैच्योर स्टैंड ली है। वो जहाँ किसानों के साथ हैं वहाँ पर जो है वो स्थितियों को इस हालत में नहीं बिगड़ने दे रहे हैं जिससे देश के लिए कल चिंताजनक स्थितियाँ पैदा हों। सर अभी भी 15 जगहों पर कई घटनाएं हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस लीडर एंड द बीजेपी लीडर। हरियाणा में निजी दायरे में 75% आरक्षण हरियाणा वासियों को दिए जाने के फैसले पर हरीश रावत ने कहा, खट्टर सरकार ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए ऐसा किया। उत्तराखंड में हम ऐसा कानून 2004 में बना चुके हैं। उन्होंने कहा, यहाँ की इकोनॉमी बाहरी लोगों पर निर्भर है, अगर इस तरह से रोक लगती है तो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, पंजाब में युवाओं के हक को देखते हुए उनकी जॉब को सिक्योर करेंगे। ये अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए मनोहर लाल सरकार का एक सूफ हुआ है, और हमने अपने राज्य के अंदर इस तरीके का कानून
जो है 2002 में ही बना 2004 में बनाया था उत्तराखंड में सर। हाँ, प्रैक्टिस साहब ने थी। लेकिन ये इससे कितनी, आफ्टर ऑल देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज ए लॉ। तो हाँ, लोगों को, लोकल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, मगर आप जो है ब्लैंकेट कानून बनाएंगे तो क्या खट्टर साहब बताएं, क्या किसान अपने खेत में आपको ऐसा बोर्ड लगाने देगा जिसमें कहेगा आउटसाइडर इज नॉट वेलकम? पूरी यहाँ की एग्रोनॉमी जो है आउटसाइडर पर निर्भर है। यहाँ लेवल ऑफ डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और दूसरी चीज़ नहीं मिले तो द ग्रोथ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वो फिनिश हो जाएगी। तो राज्यों को अपने विवेक से सोचना पड़ता है। तो खट्टर जी अपनी वैचारिक खतरा के कारण जो है, ये खटरागी चीज़ जो है, हमें जो कुछ पंजाब के हित में होगा, यहाँ के नौजवानों का हित में होगा, उनके जॉब को यहाँ सिक्योर करेंगे। लेकिन उसके लिए हम मनोहर लाल कैन नॉट बी ए मॉडल फॉर अस। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों हरियाणा व पंजाब दोनों को चंडीगढ़ से अपना हक छोड़ने का प्रपोजल दिया था, जिस पर जवाब देते हुए हरीश रावत ने कहा, इन दिनों जिस तरह के संकट चल रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, किसानों पर फोकस किया जाना चाहिए, इन बातों पर नहीं। मुझे लगता है कि हरियाणा की सरकार जनता के नज़र में बिल्कुल विफल हो चुकी है। इसलिए ऐसे समय में, जिस समय किसान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, उस समय जो है वो ऐसे इश्यूज को उठाना चाहते हैं जिन इश्यूज से लोगों का ध्यान हटा जाए। इस समय यदि कोई भी राजनीतिक दल है, उसका फॉरमोस्ट यदि वो किसानों का हितैषी है, तो इस समय उनको जो है किसानों के इशू पर निर्णय करना चाहिए। देन वैचारिक इस तरीके की डिबेट, इस तरीके के आइडियाज़ के लिए देयर कैन बी सम अदर टाइम। और जब इतना बड़ा संकट है, किसान संकट देश के ऊपर, तो उस समय ये चीज़ें जो है मैं आई एम नॉट गोइंग ऑन द मेरिट जो वो कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि ये समय जो है केवल किसानों पर फोकस करने का है, एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू फोकस ऑन फार्मर्स। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को कोई पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने के सवाल को हरीश रावत टालते नजर आए और उन्होंने कहा, उचित समय पर उचित नहीं बल्कि समुचित निर्णय होगा। सिद्धू साहब को पद मिल सकता है जल्दी? हाँ सर, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा प्यार जो सिद्धू जी की नाल है, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करें। पद मिलेगा सिद्धू साहब को जल्दी? ऐसा मैंने कहा उसके लिए जो आपका प्यार है, उसके लिए मैं सिद्धू साहब की तरफ से आपका वो नहीं, आप उनको क्या कोई संगठनात्मक कोई ड्यूटी दे रहे हो? समय आने दीजिए, उचित समय पर उचित, क्या वो कहीं उचित ही निर्णय नहीं होगा बल्कि समुचित नहीं, क्या वो कहीं उछलकर आप में तो नहीं चले जाएंगे? हैं? उछलकर आप में तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, वो इज ए कमिटेड कांग्रेस सोल्जर एंड और उनका पूरा डेडिकेशन जो है कांग्रेस के लिए, विशेष तौर पर राहुल जी और प्रियंका जी के साथ। हरीश रावत के पंजाब दौरे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा, पंजाब में सरसों का साग, मक्की की रोटी, मक्खन का स्वाद लेने के लिए आ रहा हूँ। बताइए, इतने पंजाब नू सरसों दी साग है, मक्के दी रोटी है, चंगा चंगा जो है मक्खन मिलता, इसलिए तो मैं भी वैसे भी सर्दी शुरू हो गई, साग का सीजन, तो आप जो तो उसका स्वाद लेने के लिए आ रहा हूँ, तो आप ऐसे आपने डरा दिया मुझको, आप तो हमारे मित्र हैं। सर नमस्कार, किस तरह से तैयारी रहेगी सर, आगे चुनाव आने वाले हैं पंजाब में? हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस की जीत लोकतंत्र की जीत है, लोकशाही की जीत है,
गरीबों की जीत है, किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है, महिलाओं की जीत है, दलितों और पिछड़ों की जीत है। वो जीत अल्पसंख्यकों की जीत है, उस जीत को सुनिश्चित किया जाए। सर कुछ कांग्रेसी नेता मनमुटाव भी चल रहे हैं, तो किस तरह से टैकल करेंगे? हम सब समाधान निकालेंगे, घर के अंदर सब चीज़ों का समाधान होता है। अब कोई मनमुटाव पंजाब कांग्रेस में नहीं। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश रावत जी, जिन्होंने हमारे साथ आज विशेष चर्चा की पंजाब के किसानों की समस्याओं को लेकर, और इसके साथ साथ जो चुनाव आने वाले हैं पंजाब में उसको लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। धन्यवाद।